उम्मीद कभी न छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ज़िंदगी की महफिल में जब सब्र आता है तो बेशुमार गुनाह उठकर चले जाते हैं। जो खोया वो मेरी नादानी थी, जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी है। अपने चेहरे पर कोई दर्द ना तहरीर करो, वक्त के पास ना आँखें हैं, ना एहसास और ना दिल। बेशक नमाज बहुत बेहतरीन साथी है, ज़मीन से कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से जन्नत तक। हक बात कहने से ज़्यादा कोई सदका नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया और बेशक मेरा अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं होने दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार अजीम होता है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, इखलाक और ज़ियानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताज्जुब होता है जबकि उसके पास इस्तिग़फ़ार की कुव्वत मौजूद है। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। वासिफ अली वासिफ। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। किसी को इतनी इज्जत ना दो कि आपकी बेइज्जती करना वो अपना हक ही समझ ले। इज्जत दिल में होनी चाहिए, लफ्ज़ों में नहीं। नाराज़गी लफ्ज़ों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। जो होश में हैं वो कभी तकब्बुर नहीं करते। अगर रूह की आवाज़ होती तो यकीनन हर गुनाह के बाद हमें अपने अंदर से रोने की आवाज़ें आती। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वज़न बता सकता है, मेयार नहीं। खुश होना है तो तारीफ़ सुनिए और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से ज़्यादा बेहतर होता है। नाराज़गी ज़ाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। लौट आया शहर का माहौल, कुछ अच्छा न था। काम थे रुसवाई के, फिर भी कोई रुसवा न था। मोहब्बत सच्ची हो जिनकी, वो अक्सर तन्हा रहते हैं। जायल से बहस में कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने तय कर रखा होता है कि उसने काहिल होना ही नहीं। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं, लहजों में तलाश करो। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, बेहतरीन कलाम वही है जिसमें अल्फाज कम और मैनी ज़्यादा हों। ज़िंदगी में अगर सदाकत है, सांस लेना भी इबादत है। हम किसी की दुआ की तासीर हैं, हमारी दुआएं किसी और के ज़माने को असर देंगी। गम किसी तरह का भी हो, हर इंसान के आंसू एक जैसे होते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, इखलाक वो चीज़ है इसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, मगर हाँ इससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। जो खूबियाँ और खामियाँ आप दूसरों में तलाश करते हैं, बेहतर है कि खुद की ज़ात में झांक जाएं। नेक काम की इब्तिदा हमेशा अपने घर से होनी चाहिए। ज़िंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस वहाँ से रास्ता बदल ले। इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। अपने हकूक़ का सवाल करने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि आप अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। जब रिश्ते सच्चे हों तो ज़्यादा संभालने नहीं पड़ते, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो रिश्ते सच्चे नहीं होते। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती हैं। जो मुसीबत
آپ کا رب سے رابطہ بجال کر دے وہ ہرگز مصیبت نہیں۔ وقت کی سکھائی ہوئی باتیں تاعمر یاد رہتی ہیں۔ سچ جیسی عبادت کوئی نہیں اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں۔ اس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا ولی ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ پہلی بار خود نہا نہیں سکتا اور آخری بار بھی۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جسد میں زبان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ سورہ کہلانے کا شوق ہو تو روشنی پیدا کرو۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا اثر رکھتی ہے۔ ماں کا غصہ وقتی طور پر ہوتا ہے، دنیا کا کوئی رشتہ ماں سے پیارا نہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا رہتے ہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعمیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتے۔ جو کوئی کسی مومن سے تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو خوش کرے گا۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سخت ترین گناہ وہ ہے جسے انسان ہلکا تصور کرے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ ایمان کے بعد بڑی دولت نیک عورت ہے۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت کا کوئی لنک نہ ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں انسانیت محبت کا مرکز اور محبت انسانیت کی معراج ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت اور رحم کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربانی نہیں کرتا۔